ये दे रखा है मेरे को cos A माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस ऑफ कॉट। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस टर्म में, कोसिकेंट और कॉट में। ये वाली चीज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे कॉस और साइन को कोसिकेंट और साइन में कन्वर्ट करना होगा कॉट में। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म को डिवाइड करूँगी 1 बाय साइन ए से। ओके, so I will write multiplying numerator and denominator by 1 by sin। मैं न्यूमिरेटर को भी 1 by sin ए से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर को। ये ट्रिक लगाई मैंने इसको, ये मेरा न्यूमिरेटर था, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाई साइन ए से। ये मेरा डिनोमिनेटर था जिसे मैं मल्टीप्लाई किया मैंने 1 बाई साइन ए से। अब देखो कैसे लिखूँ, अब ये इससे होगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस ए ओवर साइन ए माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन ए ओवर साइन ए, देन ये होगा इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 बाय साइन ए, देन इससे कॉस ए ओवर साइन ए प्लस इससे साइन ए ओवर साइन ए, फिर इसको कर दो इससे माइनस 1 बाय साइन। ओके, अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो कॉस ए ओवर साइन ए होता है कॉट ए, कॉस ए ओवर साइन ए क्या होता है, कॉट ए। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 बाय साइन ए क्या होता है मेरे पास, कोसिकेंट ए। उसी तरह कॉस ए ओवर साइन ए अगेन क्या हो गया, कॉट ए। साइन ए ओवर साइन ए क्या हो गया 1, और 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, कोसिकेंट। फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि टीचर को कभी प्रॉब्लम ना आए, अंडर डिफिकल्टी। कॉस ए ओवर साइन ए क्या होता है, कॉट ए। साइन ए ओवर साइन ए क्या होता है, कैंसिल आउट करके 1, और 1 बाय साइन ए क्या आ गया मेरे पास, कोसिकेंट। कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। इस वाली चीज़ को अलग लिखेंगे हम, देखो कैसे, इसको ऐसे लिखना है, कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए ब्रैकेट में, यहाँ पे लिखूँगी मैं माइनस के 1, ऐसे लिखा मैंने, इसको भी आप ऐसे लिख दो, इसको नहीं छेड़ना। कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कोसिकेंट ए, ठीक है। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ओके, अगर मैं कॉट को उधर भेज दूँ, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर। तो मैं इसको फिल करती हूँ, कितना आएगा मेरे पास, कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए माइनस 1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए ओवर ओके। तो मैंने इस 1 की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया, इस 1 की जगह। अब आगे एक और फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर ए क्या है मेरे पास,
कोसिकेंट ए और कॉट क्या है मेरे पास, कॉट है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए माइनस, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है पूरा हम लिख पाएंगे, तो टाइट टाइट लिखने की कोशिश करते हैं। कोसिकेंट ए प्लस ऑफ कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस ऑफ कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस ऑफ कोसिकेंट ए। समझ आया? अब देखो, अगर मैं इस टर्म को देखूँ, ये हो गई मेरी फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हो गया सेकेंड फंक्शन। ये इसमें से माइनस हो रही है एक तरह। अब देखो, इसके पास भी कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए है, इसके पास भी कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से। सो मैं लिखूँगी कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए bracket, here 1 will come minus cosecant A minus of cot. Okay, divided by cot A plus 1 minus of cosecant A। अब बातों को कन्फ्यूज़न होगी कहाँ से है। देखो, इसको मैंने कॉमन ले लिया दोनों से। जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो इस फंक्शन को कर लूँ, कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो यहाँ पे क्या आया 1 माइनस एज इट इज़ कॉट ए एंड कोसिकेंट ए, यहाँ पे से कॉमन मैंने कॉमन ले रखा है, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे ये वाला, तो इस ढंग से। ओके, अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन है। कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए, इसको खोलो 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए ओवर कॉट ए प्लस 1 माइनस ऑफ कोसिकेंट ए। आगे चलते हैं, कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए, बस इसको रीअरेंज कर रही हूँ मैं, इसके जैसे बना रही हूँ। 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, उसके बाद कॉट पॉजिटिव है, आप कॉट को लिख लो पहले, फिर आप लिख लो माइनस का आएगा, माइनस का कोसिकेंट ए, डिवाइड कर दो आप डिनोमिनेटर से ये वाली चीज़, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो, कॉट ए प्लस के 1 माइनस कोसिकेंट ए कैंसिल। सो मेरे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस ऑफ कोसिकेंट ए, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। यही चीज़ प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव।